हेलो एवरीवन। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे घर में कोई बल्ब फ्यूज हुआ और पापा ने बोला जा 50 वॉट का बल्ब लेके आ जा। तुम वो बल्ब तो लेके आ गए, चलो अच्छी बात है, बट तुम्हें पता ही नहीं कि 50 वॉट का बल्ब होता क्या है। मतलब 50 वॉट जो बोल रहे हैं पापा, उसका मतलब क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे, तो तुम्हारे सिलेबस की चीज़ होगी। बट कभी भी तुम कुछ सामान लेने जाओगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई भी लेने जाओगे, तो उस पर जो 50 वोट या कुछ भी 220 वोट या कुछ भी लिखा हुआ है, जो उसकी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग होगी, उसका मतलब क्या है वो भी तुम्हें आज इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर को, और पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। चलो, तो देखो, मैंने तुम्हें वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम पे बताया था कि जब भी किसी एक चार्ज को, एक क्यू चार्ज है, ठीक है, इसको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा हुआ था, ठीक है। ये कुछ पॉइंट ए है और कुछ पॉइंट बी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई एक चार्ज पार्टिकल को तुम लेके गए, जितना भी तुमने वर्क डन करा पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल टू अवर पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, इतनी बात हो गई। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन है इस चार्ज का, वो कितना हो जाएगा। यहाँ से क्यू इधर ले जाओ, दैट इज इक्वल टू वी क्यू। यहाँ पे मैंने ए भी हटा दिया, गायब, जनरल टर्म दे दी, ठीक है। जनरल वर्क डन इक्वल टू वी क्यू। और हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी है ना आईसीएससी में, आईसीएससी में चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो वर्क डन है, वर्क डन, उसको हम बोल सकते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम इसी चीज का यूज करेंगे। हमारा वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, यहाँ पे वर्क डन वी क्यू है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी में ही सारा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारी एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन, और उसकी वैल्यू क्या है, वी क्यू। चलो, एनर्जी का एक फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास, वी क्यू। बट एनर्जी होती क्या है, एनर्जी क्या होती है, ये तुमने जनरल टर्म है एनर्जी की, कहीं भी करो कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में तुम बात करोगे तो क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड में तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई एक चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हो, कितना तुमने टोटल वर्क करा, दैट इज इक्वल टू इट्स एनर्जी, ठीक है। और अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करें, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसमें ये होता है कि जमीन से ऊपर किसी भी पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाने में तुमने कितना वर्क डन करा, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी तरीके की पोटेंशियल एनर्जी हो, उसको इसी जनरल टर्म में डिफाइन करते हैं, वर्क डन के टर्म में। चलो, तो हमें ये तो पता चल गया कि एनर्जी वी क्यू होगी, बट अब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। जब तुम क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें चार्जेस दिए रहते हैं या करंट दिया रहता है, करंट दिया रहता है ना, तो हमें इस इक्वेशन को करंट की टर्म्स में लाना है। देखो, वोल्टेज तो पता है हमें, वोल्टेज दी रहती है क्वेश्चन में, है ना, बट चार्ज नहीं दिया रहता। अब हमें इस फॉर्मूला को करंट की फॉर्मूला में हम कैसे लाएंगे। हमें पता है कि जो करंट होता है आई, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू बाई टू, टी उसे बोल सकते हैं। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, आई टी। अब यही इस क्यू की जगह आई टी लिख दो, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, वी आई टी। चलो, दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। पहला तो क्या था, वी क्यू, दूसरा क्या है, वी आई टी। अब जरूरी नहीं है करंट में हमेशा, सॉरी, क्वेश्चन में हमेशा करंट और वोल्टेज दोनों दे रखा हो। अगर कोई एक ही दे रखा हो तो चलो इसको क्या करते हैं, सिर्फ करंट की टर्म्स में ले आते हैं, करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में, क्योंकि रेजिस्टेंस भी देते हैं ना क्वेश्चन में। तो हमें ओम्स लॉ से पता है कि वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इस v की जगह हम आई आर रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यहां से हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर टी। चलो, अब मुझे करंट भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं करंट की जगह वोल्टेज में रिप्लेस कर दूंगा ये सारी इक्वेशन। तो पहले मैं आई की टर्म्स में लिख रहा था, अब मैं आई को वी की टर्म्स में रिप्लेस करूंगा, तो ये आर नीचे दे जाएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी, वी बाय आर। तो आई की जगह वी बाय आर लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, क्या आ गया ये, वी स्क्वायर टी बाय आर, सॉरी कैपिटल आर होगा यहाँ पे, है ना। चलो,
यहाँ क्या आ जाएगा v स्क्वायर टी बाय कैपिटल आर। तो हमारे पास कितने फॉर्मूला आ गए, 1 2 3। एक और फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, वो मैंने क्या करा उस पर रिप्लेस कर दिया था, इसे यहाँ पे हटा के मैं आई स्क्वायर आर टी कर रहा हूँ। आई स्क्वायर आर टी भी तो था हमारा एक, आई स्क्वायर आर टी। चलो तो कितने फॉर्मूले आ गए एनर्जी के, वी क्यू पहला तो आ गया, वी क्यू एक फॉर्मूला, फिर वी आई टी दूसरा फॉर्मूला, फिर आई स्क्वायर आर टी तीसरा फॉर्मूला, और चौथा फॉर्मूला वी स्क्वायर टी बाय आर। ये कितने फॉर्मूला गए, 1 2 3 4, 4 फॉर्मूले आ गए। बट तुम्हें चारों रिमेंबर नहीं करने, मतलब याद नहीं करने इतने ज्यादा, मतलब हो गए तो अच्छी बात है, क्वेश्चन करते करते हो जाएंगे, बट अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। वी क्यू याद रखो, उसके बाद ये क्यू को रिप्लेस करके तुम वी आई टी बना लोगे, उसको रिप्लेस करके ये बना लोगे, ये बना लोगे, सब दिमाग में रखो। ओम बस ओम्स लॉ और आई इक्वल टू क्यू बाई टी पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले तुम ये बना सकते हो। चलो अब ये तो एनर्जी के बारे में बात हो गई। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ये हमने पढ़ा हुआ है, यूनिट यूनिट जूल तो होती है, ठीक है, एक यूनिट तो एनर्जी की जूल होती है, तो तुमने पढ़ा है। बट इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें होती है, हमारी बिजली का बिल भी आता है जो हमारा, वो जूल्स में नहीं आता, वो किसी दूसरी यूनिट में आता है। उसे पढ़ने के लिए तुम्हें पहले इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पता होना चाहिए। अब पावर क्या होता है, पावर हमें ये तो पता है कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन अपॉन टाइम इज अवर पावर। चलो मैं यहाँ से मिटा के यहीं पे पावर ही समझा देता हूँ, ठीक है। चलो तो हमारी पावर क्या होती है, पावर को हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हमें पता है वर्क डन एनर्जी दोनों बराबर है, तो ये सारे फॉर्मूले को यहाँ पे रिप्लेस कर दो और सिर्फ टाइम लिख दो, मतलब सिर्फ टी से डिवाइड कर दो। तो चलो यहाँ पे भी लिख सकते हैं वी क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी तो आई ही होता है, तो यहाँ से वही आ जाएगा वी आई बाई टी। इसको टी से डिवाइड करो, टी से टी उड़ गया, यहाँ पे टी से डिवाइड करो, टी से टी उड़ जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा, यहाँ पे टी से डिवाइड करो, टी उड़ जाएगा, क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। तो ये सारे हमारी पावर की यूनिट्स बोल रहा है, पावर के फॉर्मूले सारे। चलो अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए, एनर्जी और पावर दोनों के फॉर्मूले आ गए, इतना बस। इन्हीं चीजों के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। या तुम्हें डेफिनेशन पूछ सकते हैं पावर की, तो तुम पावर की डेफिनेशन सिंपल लिख दो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अच्छा अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एनर्जी की कुछ और यूनिट होती है जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, जैसे हमारा बिजली का बिल भी कुछ उसी यूनिट में आता है। वो दो यूनिट होती हैं, उन यूनिट्स को पढ़ने के लिए हमें पावर की यूनिट पता होना चाहिए। पावर की यूनिट क्या होती है, तुमने पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने तुम्हें, पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है। अब 1 वॉट क्या होता है, जब हमारे 1 जूल वर्क डन, जब हम 1 जूल वर्क करते हैं कितनी देर में, 1 सेकंड में, ठीक है। टी की जगह यहाँ पे 1 सेकंड लेता हूँ, 1 सेकंड। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, वी से द पावर इज 1 वॉट। जब कोई भी हमारा अप्लायंसेस 1 जूल काम करता है कितनी देर में, 1 सेकंड में, तो हम बोलते हैं पावर 1 वॉट है। चलो और हमें ये पता है पावर इज वर्क डन अपॉन चार्ज, ओ सॉरी वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हमें ये पता है P इक्वल टू W अपॉन टी, और हमें ये भी पता है कि W इक्वल टू E होता है, तो हम E बाई टी भी कर सकते हैं इसे, P इक्वल टू E बाई टी कर दिया। अब ये T इधर गया तो E की वैल्यू क्या आ गई, E की वैल्यू आई पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए हमारा अप्लायंस चला। तो तुमने ये देखा होगा कि जो बल्ब होता है हमारा, बल्ब जैसे तुम्हारे पापा ने बोला कि 50 वोल्ट का बल्ब लेकर आना, 50 वॉट का, WATT वाला, तो वो क्या होती है, वो पावर की यूनिट होती है कि वो बल्ब 50 वॉट कंज्यूम करता है, और 50 वॉट कंज्यूम कर रहा है मतलब 50 वॉट मतलब 5 हो गया, सॉरी 50 वॉट मतलब क्या हो रहा है, वो 50 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड में। 50 वॉट का मतलब ये होता है कि जो बल्ब तुम्हारा है वो 50 जूल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा है, सॉरी कंज्यूम कर रहा है कितनी देर में, 1 सेकंड के अंदर। बट कभी तुमने अपना बिजली का बिल देखा होगा, अभी वीडियो पॉज करो, बिजली का बिल देख के आओ अपना, उसमें जो एनर्जी की यूनिट होती है, जो तुम्हारी बिजली के बिल में यूनिट जो आती है, जैसे बोलते हैं कि 1 यूनिट बिल आया, 2 यूनिट बिल आया, 3 यूनिट बिल आया, ऐसे जनरल लैंग्वेज हम यूज करते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल तो होती नहीं है, वो कुछ ऐसे होती है WHR या KWHR। अब WHR और KWHR क्या है, ये यूनिट तो हमारी एनर्जी की है, एनर्जी की यूनिट ऑफ एनर्जी, ये दोनों एनर्जी की यूनिट है। बट इनका मतलब क्या है, इनका मतलब तुम्हें यहां से समझ में आएगा कि एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो ये कुछ नहीं है,
1 वॉट आर या 1 किलो वॉट आर, इसका मतलब क्या है, देखो ये तो हो गया हमारा वॉट सीन में, और यहाँ पे ये है हमारा किलो वॉट। तो 1 वॉट मतलब यही 1 वॉट है, ठीक है। और 1 किलो वॉट मतलब 1000 वोल्ट। 1 किलो वॉट इक्वल टू 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना, वैसे ही 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट। चलो, और यहाँ पे आर क्या है, आर तो तुम्हें पता है ना, 1 आर 2 आर 3 आर, ये टाइम की यूनिट है। तो हमें ये पता है कि एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है, तो उनकी यूनिट भी हमने कैसे बना ली, पावर की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम की यूनिट। तो 1 वॉट आर का मतलब क्या है कि एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब जितनी, हिंदी में समझाता हूँ पहले। 1 वॉट आर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब 1 वॉट का बल्ब या बल्ब, हिंदी में बोलते हैं बल्ब, जब 1 वॉट का बल्ब 1 घंटे तक चलेगा तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसे हम बोलेंगे 1 वॉट आर। और 1 किलो वॉट आर क्या होता है, जब 1 किलो वॉट का बल्ब या 1 किलो वॉट का टोटल लोड 1 घंटे तक चलेगा तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलो वॉट आर होगी। और किलो वॉट आर में ही तुम्हारी बिजली का जो मीटर होता है वो भी सेट होता है कि 2 किलो वॉट का मीटर है, 3 किलो वॉट का मीटर है, इस यूनिट में। चलो, अब इसे थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं। तो 1 वॉट आर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड, मेरी थोड़ी राइटिंग छोटी हो रही है यार, माइंड मत रखना, ठीक है। तो 1 वॉट आर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन अप्लायंस ऑफ 1 वोल्ट, अप्लायंस ऑफ 1 watt is run for 1 hour। ये हो गया 1 वॉट आर। और ऐसे ही किलो वॉट आर भी होता है, उसकी डेफिनेशन मैं चाहता हूं कि तुम होमवर्क में लिखो और मुझे कमेंट्स में बताओ, है ना। बस क्या करना है, 1 वॉट का अप्लायंस नहीं होगा हमारा, 1000 वॉट का अप्लायंस होगा, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए चलेगा। चलो, ये बात तो हो गई हमारी इसकी एनर्जी के फॉर्मूले और पावर की। अब हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बस मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में तुम्हारे सिलेबस में। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1। ये मेरा एक बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी है कुछ मेरी कितनी वोल्ट की, 50 वोल्ट की। और जो बल्ब की रेटिंग है वो क्या है, देखो, जो वॉट में होती है, वॉट में वो होती है इसकी पावर रेटिंग जो होगी दैट विल बी इन वॉट, ठीक है। और वोल्टेज रेटिंग होती है बल्ब में, एक वोल्टेज रेटिंग किस में होती है, इन वोल्ट। तो अगर मैं इस बल्ब में यहां पे लिख रहा हूं 100 वोल्ट 50 वॉट, इसका मतलब यह है कि जब इस बल्ब के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमारा 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो वो 50 वॉट हमें पावर देगा। ऐसे ही बल्ब में भी दिया रहता है, ठीक है, 220 वोल्ट 100 वॉट ऐसे दिया रहता है बल्ब में। उसका मतलब भी यही है कि जब तुम उसके टर्मिनल के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल लगाओगे, क्योंकि हमारे घर में 220 वोल्ट ही आता है, ठीक है, 220 240 इसी के आसपास आता है। तो जब उस बल्ब के अक्रॉस तुम 220 वोल्ट लगाओगे तो वो तुम्हें 100 वॉट की पावर देगा। इसीलिए ऐसा होता है कि जब हमारी लाइट डिम होती है, वोल्टेज कम आती है तो बल्ब कम जलता है, वो हमेशा नहीं जलता उतना तेज। देखा होगा तुमने, जब लाइट डिम होती है तो तुम्हारे जो जितने भी बल्ब होते हैं जैसे एलईडी वगैरह तो चलो तेज चल जाता है, जो फिलामेंट बल्ब होते हैं, जो हेलोजन बल्ब होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, कुछ कम जलने लग जाता है, एनर्जी कम, वो पावर हमें कम जनरेट करके देते हैं। और दो सारे बल्ब हमारे 220 240 वोल्ट के ही क्यों होते हैं, क्योंकि ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बता रखा, जो हमारी घर के अंदर कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में होते हैं, और हमें जो बाहर से जो गवर्नमेंट हमें सप्लाई देती है वो 220 240 वोल्ट की देती है। और सारे अप्लायंसेस हमारे घर में सीरीज में लगे रहते हैं, तो सारे जितने भी अप्लायंसेस हैं सबके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें 220 या 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अराउंड इतना एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को याद नहीं है, सॉरी, बट इतने के आसपास ही तुम्हारे मिलता है, ठीक है। चलो, तो हर बल्ब में ऐसी कुछ ना कुछ वोल्टेज रेटिंग और कुछ ना कुछ पावर रेटिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि 100 वोल्ट पे 50 वोल्ट की पावर दे रहा है, बट मैंने 100 वोल्ट लगाया नहीं, मैंने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इसमें बैटरी से, 50 वोल्ट का लगाया है, तो ये पावर कुछ ना कुछ कम जनरेट करेगा। तो तुम्हारा पास क्वेश्चन यही है, तुम्हारा मतलब
आंसर तुम्हें इसी चीज का बताना है कि व्हाट विल बी द पावर जनरेटेड, व्हाट विल बी पावर जनरेटेड, कितनी पावर ये जनरेट करके देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्वेश्चन 2, कि इफ दिस इज रन फॉर 1 hour, what will be the energy consumed। मतलब अगर इस बल्ब को मैं 1 घंटे तक चलाऊंगा, 1 घंटे तक अगर मैं चलाऊंगा तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, अब हम बिजली का बिल भी निकालेंगे कि इसको अगर हम 1 घंटे तक चला रहे हैं 50 वोल्ट 100 वोल्ट और 50 वाट के बल्ब को अगर हम 1 घंटे तक चला रहे हैं 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो हमारा बिल कितना आएगा, है ना। बिजली का बिल निकालना भी तो आना चाहिए, तो मुझे ये भी पता चलेगा कि बिजली का बिल कैसे निकालते हैं। चलो, तो पावर जनरेटेड क्या होगी वो बताना है। हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू क्या होता है, V²/R या I²R। ये 2 फॉर्मूला आए थे हमारे पास, पावर के आए थे। I²RT किसका था, एनर्जी का फॉर्मूला था, अपॉन टी करा हमने I²/R और V²/R, I²R और V²/R 2 हमारे पावर के फॉर्मूला आए थे। अब देखो यहाँ मुझे वोल्टेज पता है, मैं वोल्टेज कितनी लगा रहा हूँ, है ना। मैं वोल्टेज फिलहाल कितनी लगा रहा हूँ मुझे पता है, यहाँ से हटाता हूँ, V वाले फॉर्मूले से लगेंगे। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे पावर है V है और R है, वो कौन सी है। अभी हम यहाँ पे ये लेंगे, देखो हमें रेटेड पावर भी पता है और रेटेड वोल्टेज भी पता है कि 50 वॉट पावर दे रहे हैं 100 वोल्ट पे, तो हम ये दोनों वैल्यूज इस पे रखेंगे। जो हमने लगाया है वो हम बाद में देखेंगे, हमें पहले क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। और हम ये मानते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्चुअल में होता नहीं है, बट हम मानते हैं कि कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज का यूज करके इस बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। और हमें रेजिस्टेंस पता चल गई, आर पता चल गया, वी हमने 50 वोल्ट का लगाया, तो हम पावर आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में लिख के रख के। बट पहले क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। चलो, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, चाहे वो 50 वोल्ट पे चलाओ, 100 पे चलाओ, 200 पे चलाओ, 400 पे चलाओ, 1000 पे चलाओ। चलो, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये वैल्यूज डालनी है जो रेटेड है हमारी। क्या क्या रेटेड है हमारी, पावर कितनी है हमारी 50 वोल्ट, वोल्टेज क्या है हमारा 100, तो V²/R 100 का स्क्वायर 100 × 100 बाय R, ये यहाँ पे आ गया। R मेरा उधर गया 50 नीचे आ गया, पहले 0 से 0 काट दो और 5 2 से 10 काट दो, तो R की वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरी 200 ओम की। 200 ओम का रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ पे वैल्यू भी लिख दो इसकी 200 ओम। चलो, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई तुम्हें किसी भी बल्ब की या किसी भी अप्लायंसेस की जिसपे तुम्हें पावर निकालनी है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, P = V²/R। कितनी वोल्ट लगा रहे हो तुम, अब जो तुम लगा रहे हो, ठीक है। ये क्या था, इसमें हमने रेटेड से R निकाला, रेटेड से R निकालो पहले, उसके बाद फॉर्मूला में गिवन V और R रखो। बस ये 2 स्टेप करना है और तुम्हारे कोई भी और क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे, या कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारी 12th क्लास का क्वेश्चन आ जाए पावर पुअर का, वो भी तुम सॉल्व कर दोगे, बस तुम्हें इतना आना चाहिए। चलो, अब इस फॉर्मूले में ये मेरे कुछ थे, ये मेरे नोट्स थे जो तुम्हें याद रखने, ठीक है। ये मेरे रामबाण इलाज है तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मुझे करना है, इस पावर वाले फॉर्मूले में V और R की वैल्यू लिखनी है। कितने लगा रहे हैं, 50 वोल्ट लगा रहा हूँ, तो 50 × 50 बाय 200, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 × 25/2, वैल्यू क्या आ गई 12.5 वॉट। तो मेरा बल्ब था कितने का, 50 वोल्ट का, बट जब मैंने उसे लगाया 50 वोल्ट पे, ठीक है, तो उसने मुझे सिर्फ कितना दिया, 12.5 वॉट ही दिया है भाई। 12 वॉट दिया बस उसने मुझे। चलो, तो ये तो हो गया हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा क्या, इफ दिस अप्लायंस इज रन फॉर 1 hour बट विल बी द एनर्जी कंज्यूम। अब एनर्जी का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, E = पावर × टाइम
ठीक है, चलो पावर इंटू टाइम। अब अगर हमें एनर्जी चाहिए किसमें, हम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मुझे एनर्जी चाहिए वॉट आवर पे, तो यहाँ पे पावर की यूनिट भी हम किस में रखेंगे, वॉट में, और टाइम की यूनिट रखेंगे हम आर में। तो यहाँ से पावर कितनी है हमारी, पावर कितनी जनरेट कर रहा है 12.5 और टाइम कितना है, 1 घंटे के लिए लगाया 1 आर वॉट आर। यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 12.5 वॉट आर। अब यहाँ पे 1 की जगह अगर मेरा 2 घंटे के लिए चलता, 2 आर के लिए अगर हमारा चलाता, मैं चलाता उसे, तो क्या होता 12.5 वॉट तो सेम ही रहता, बट टाइम मेरा 2 घंटे हो जाता है, 2 आर आ जाता है यहाँ पे। तो वैल्यू क्या हो जाती 12.5 इंटू 2 25 वॉट आर, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाती। चलो अब क्या करते हैं, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस, और या तो इसका बिल निकाल लेते हैं कि 25 वॉट आर हमारा वो आया, क्या बोलते हैं 25 वॉट आर हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड आई, और हमने क्या करा, तो हमारी एनर्जी कंज्यूम किसने करी थी, कितनी करी थी इसने 2 घंटे में, वो थी 25 वॉट आर। अब हमारी बिजली का रेट क्या होता है, हमारे इधर क्या है 6.5 रुपये पर किलो वॉट आर, मतलब 1 किलो वॉट आर एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे अगर अपने हमारे घर में, तो 6.5 रुपये हमें सरकार को देने पड़ेंगे। अब अगर मैंने इस बल्ब को 50 वोल्ट से 2 घंटे के लिए चलाया, तो 25 वॉट आवर का हमारे पास क्या था, 25 वॉट आवर का हमारे पास आया क्या आया 25 वॉट आवर का हमारे पास एनर्जी कंज्यूम आ गई एनर्जी। अब निकाल लो किलो वॉट आवर में कितनी होगी, देखो किलो वॉट आवर होता है हमारा 1000 वॉट आवर के बराबर। अब हमें अगर इस 25 वॉट आवर को किलो वॉट आवर में चेंज करना है, तो कंजर्वेशन तो तुम्हें पता ही है, जैसे समझ लो तुम्हें 25 मीटर को 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करते हो डिवाइड बाय 1000। वैसे तुम्हें 25 वॉट आवर को 1 किलो वॉट आवर में किलो वॉट आवर की यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे डिवाइड बाय 1000। तो अगर मुझे एनर्जी किलो वॉट आवर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 25 डिवाइड बाय 1000 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000, ये सीधे हो गई हमारी किलो वॉट आवर में। चलो अब एनर्जी का रेट हम कैसे निकालते हैं, देखो हमने बिजली का बिल कैसे निकालते हैं हम, कि हमारी इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई और ये हमारा रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करा हमारा बिल कितने का आया 6.5 हमारा यूनिट का रेट चल रहा था, और हमने कितनी यूनिट यूज करी 25/1000 किलो वॉट आवर। अब इसे कैलकुलेट करके तुम बिजली का बिल निकाल लेना, कितना निकाल लोगे, निकालना है क्या, निकाल देना है खुद, बहुत सिंपल है, बहुत कम है। बट देखो एक बात यहाँ से देखो कि तो जो तुम्हारा बिजली का बिल है वो डिपेंड कर रहा है कि तुम पावर कितनी ले लो। अब देखो पुराने जमाने में हम जब हेलोजन बल्ब यूज करते थे 50 वॉट 100 वॉट 200 वॉट, बहुत बड़े बड़े बहुत ज्यादा पावर वाले बल्ब होते थे, उस टाइम पे बिजली का बिल ज्यादा आता था। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम यूज कर रहे हैं एलईडी बल्ब, वो कितने ज्यादा 9 वोल्ट के 12 वोल्ट के, उसमें ही पूरा हमारा रूम ब्राइट हो जाता है लाइट से। बट स्टिल तुम बोल रहे हो यार बिजली का बिल तो अब ज्यादा था, पहले कम आता था, क्योंकि महंगाई बेटा, पहले 2-3 रुपए यूनिट होती थी, अब 6, 6.5, 7 रुपए यूनिट हो रखी है कहीं कहीं जगह, हमारे यहाँ उत्तराखंड में इतनी है, बाहर का मुझे पता नहीं। तो चलो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर के बारे में इतना बहुत है, एक क्वेश्चन कर लिया, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैंने तुम्हें पावर निकालना दिखा दिया, एनर्जी निकालना दिखा दिया, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे वो बता दिया, और अगर किसी ने पूछ लिया कि बिजली का बिल कितना है वो कैसे वो कितना होगा वो भी निकाल दिया। सब बेसिक चीजें जो भी तुम्हारे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो सबने कवर कर दी। अब क्या करना है, अब तुम्हें इसको रिवाइज करके रखना है, पूरे इलेक्ट्रिकल जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा चैप्टर था उसमें सारे कॉन्सेप्ट को मिला के सिर्फ एक न्यूमेरिकल मैं बनाऊंगा, और वो वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। उस एक न्यूमेरिकल से तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, और अगर वो वीडियो कब आएगी तुम्हें पता लगाना है, तो उसके लिए तुम चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छे से पढ़ते रहो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम बिल्कुल अच्छे से निकल जाएंगे स्मूथली, अगर यहाँ से अच्छे से पढ़ते रहोगे तो।